कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान भाया खातर है। और जो RIR नस्ल की है वह डेमोस्ट्रेशन इकाई लगाई है। तो इसके अंदर आप RIR अपने क्षेत्र के अंदर यह एक विदेशी नस्ल है, लेकिन अपने क्षेत्र खातर यह उपयोगी है क्योंकि किसान भाया ने किया है कि देसी अंडा की एक जगह चलन है कि देसी अंडा की डिमांड भी ज्यादा रहे और क्यों आप पाला है इन्हें। तो इनको यो फायदा है कि एक तो आपने अगर देसी नस्ल की मुर्गी पाला तो बिग कमाइन प्रति वर्ष है वो अधिकतम 80-100 अंडा आवे। तो वह अपना आर्थिक रूप में वह अपना खातर सुटेबल कौन बिग की कंडीशन है। RIR की या नस्ल की मुर्गी है ये भूरा रंग का अंडा दे और अगर इन देशी रूप में पाला तो आपने क्षेत्र खातर यह सुटेबल है और अठे ही अनवय वातावरण के अंदर यह आराम रह सके है। और इसका खास बात यह है कि यह प्रति वर्ष है यह 240 से 260 अंडा दे। तो यह किसान भाया खातर है क्योंकि अगर अंडा खातर अगर कोई मुर्गी पालना चाह रहे हैं तो यह आर्थिक रूप में खातर बहुत ही उपयोगी है। राजोवास यूनिवर्सिटी है बीकानेर के अंदर बठे एक पोल्ट्री यूनिट बनेडी है पूरी। अच्छा। और भी पोल्ट्री यूनिट के अंदर आपने जगह जितना भी प्रकार का जो आपने नेक्ड नेक है अपना RIR है, कड़कनाथ है, बतख है और अपनी टर्की है जो क्वेल नाम है, क्वेल है, टर्की है, ये सारा पक्षियों को बठे एक बनाया है। तो भी के अंदर वह थाने अगर डिमांड करो कि भाई माने 1000 चूजा चाहे तो वह थाने भी डिमांड के अनुसार वह चूजा निकाल के दे दी। ठीक है, अतिरिक्त अगर थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाओ तो थान बड़ा बड़ा हैचरी है जगह पंजाब के अंदर है का जगह क्षेत्र जठे यहाँ के पोल्ट्री को है। आपने राजस्थान में भी तो बठे आपको थाने जगह हैचरी है भी के अंदर बड़ी क्वांटिटी मात्रा में 1000, 1500, 2000 चूजा एक सागा चाहे तो वह अवेलेबल। प्रतिवर्ष कृषि विज्ञान के अंदर के ऊपर प्रतिवर्ष यह है कि एक प्रशिक्षण तो न्यूनतम है ही जगह के अंदर किसान भाई ने पोल्ट्री के ऊपर जो मुर्गी पालन को है 7 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है। और इसको दूसरा उद्देश्य यो भी है कि किसान भाई के है कि के अंदर ये प्रशिक्षण लेके कि के मूलभूत की जानकारी है कि वैज्ञानिक पद्धतियों आप क्या मुर्गी पालन करा तो ज्ञान लेके जावे तो काल ने ये व्यवसाय चालू करें तो बाकी नुकसान नहीं हुआ है। तो एक तो किसान भाई बताना चाहूंगा जका भी व्यवसाय ने अपनाना चाहे है मुर्गी व्यवसाय बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है। लेकिन इन सब बड़ो नुकसान यह है कि अगर बीमारी आ गई तो भी कमाइन यह है कि पूरा को पूरा पोल्ट्री फार्म में जो मृत्यु दर है बा या हुआ कि फार्म पूरा को पूरा साफ हो जावा है। बिल्कुल। तो एक कमाइन बचाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ बीमारी है जिनकी 4-5 बीमारी को टीकाकरण अनिवार्य है। तो भी कमाइन सब मुख्यतः बीमारी हुआ है जो मैरेक्स डिजीज नामो रोग है जगह को क्या हुआ है कि डे ओल्ड जगह दिन जो जाम है बे दिन भी को टीकाकरण हुआ है। तो थे जगह भी फार्म करो लेके लाओ लेके आ रहे हो या चूजा तो मैं किसान भाई जागरूक करूंगा कि मैं पहले ये बार हम पूछ ली कि ये बीमारी को टीकाकरण ओढ़ो है को नहीं ओढ़ा है। क्योंकि अगर थे भी बीमारी बिना टीकाकरण के लिया है तो काल में थारा फार्म के ऊपर भी बीमारी नुकसान हो सकती। मुर्गी की जो लाइफ देखो आपा देखो 2 प्रकार की मुर्गी हुआ है। एक है जो अंडा देने की मुर्गी हुआ है, एक जो मांस के उत्पादन पर्पज में पाले जावे। तो मांस उत्पादन पाले जावे के अंदर तो क्या है कि जहाँ मेरे से 1-2 जगह कहेंगे 6-8 महीना लाइफ हुआ है, 8 महीना बाद में भी बेच दिया जाए। लेकिन जबकि आप अंडा के उत्पादन खातर पर्पज में जो मुर्गी पाल रहे हैं आप बी की लाइफ 72 सप्ताह तानी हुआ मैं किसान भाई क्योंकि किसान भाई के दिमाग में यह है कि मुर्गी भैंस और गाय यानी दूध देवे भी साबु मुर्गी अंडा देती रहेगी। लेकिन मुर्गी का अंडा देने की जगह लाइफ है 72 वीक तक ही हुआ है और 21 सप्ताह पर मुर्गी अंडो देना चालू करे। तो जकी मुर्गी आप अंडा खातर पाल रहे हैं बिक के अंदर अपन टीकाकरण को खास ख्याल रखना है। बिम जको थान में बतायो कि पे जन्म तक सागा चूजा पर मैरेज डिजीज नाम का जो एक बीमारी है बिको टीकाकरण हुआ है। बिका बाद में 7वें दिन एक रानी खेत नाम को रोग आवा है जके को एक माइन के टीकाकरण हुआ फिर 21वें दिन हुआ है और फिर बूस्टर डोज लगा 12-16 वीक के ऊपर। फिर एक 15 दिन के ऊपर एक गंभरो नाम की डिजीज आवा है भी को टीकाकरण हुआ। कुछ मुख्यतः 3-4 बीमारी है जगह को टीकाकरण के प्रति अपन जागरूक रहना चाहिए। बाकी यहाँ को जो रख रखा हुआ है साफ सफाई जो है सब अगर बीमारी में बचना है तो साफ सफाई क्योंकि मुर्गी का सारा है साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। तो जो घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करते हैं उसके लिए कोई खास नहीं है। वो अपने घर के अंदर जो क्योंकि इकोनॉमिकली तभी रहेगा किसान के लिए तो उसके लिए कोई फीड की ऐसा कोई बिल्कुल तो इन्हें बिना घूम फिर के खा लियो जो है। और जो भी घर वेस्टेज हो किचन वेस्टेज हो गार्डन के अंदर वो वेस्टेज है वो काम चला ले। लेकिन जगह ऑर्गेनाइज फार्म कर रखा है वहां खातर के अंदर अलग अलग फीड का बंटेड़ा है। इन चिक फीड हो जो 2 महीना तानी चिक फीड दिया जावे। 2 महीना के बाद में एक अंदर क्या है कि ग्रोवर फीड दिया जावे। 4 महीने के बाद में फिनिशर आता है और उसके बाद में जो है जब अंडे पे आ जाती है मुर्गी तो लेयर नाम से फीड आता है कि वो हर एक कैटेगरी अलग अलग के हिसाब से क्योंकि इनकी प्रोटीन की परसेंटेज है ना वो चेंज होती है। जो अपने चिक फीड आता है उसमें 30 से 32% प्रोटीन की मात्रा होती है क्रूड प्रोटीन की। फिर जैसे जैसे ग्रोवर आएगा तो उसके अंदर 28% आती है और लेयर आता है ना
तो उसमें जाके वो 22 से 23% प्रोटीन की मात्रा का फीड है वो उसके अंदर काम में आ जाता है। और इनकी कीमत भी इसी हिसाब से, फिक्स फीड की कीमत होती है 4400 रुपए प्रति क्विंटल, 4500 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है। वहीं आप लेयर फीड पे जाते जाते वो 2500 रुपए या 3000 रुपए के अंदर है जो आ जाता है। ज्यादा टेम्परेचर भी इनके लिए नुकसानदायक है और कम टेम्परेचर भी नुकसानदायक है। एक जो इनकी खुद की इनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ज्यादा टेम्परेचर में है तो इनको गर्मियों से क्या है कि उत्पादन है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, सीधा सीधा उत्पादन।